कल की वीडियो में देखा था कि एरे के अंदर हम एलिमेंट्स की पोजीशनिंग कैसे करते हैं, एरे को बनाते कैसे हैं। आज हम देखने वाले हैं कि एरे के अंदर मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है। ठीक है, अब कल की वीडियो में बताया था यार कि एरे के अंदर जब भी हमारा डब्बे बनते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी हमारे एरे के अंदर डब्बे बनते हैं तो होता बेसिकली क्या है कि वेट 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 ओके ओके। तो बेसिकली अगर हमारे एरे के अंदर डब्बे बनते हैं तो बेसिकली रैंडमली जाता है, 4 बाइट्स उठाता है, राइट। ओहो, ओके ओके। तो बेसिकली रैंडमली जाता है, किसी भी जगह पे जाके 4 बाइट्स उठाता है, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा गंदा हो गया, तो कोई बात नहीं। रैंडमली जाएगा, 4 बाइट्स उठाएगा, राइट। ओके, रैंडमली जाएगा, 4 बाइट्स उठाएगा और इसके अंदर बेसिकली ये अपनी वैल्यू डाल देगा। लेट से अभी के लिए मैं यहाँ पर 100 डाल देता हूँ, ठीक है। ओके, अब अगर इसको अगला इसका एरे का एलिमेंट होगा तो अगला एलिमेंट इस एरे का जो भी होगा तो ये जाएगा बेसिकली रैंडमली, राइट। ये बेसिकली रैंडमली जाएगा और यहाँ पे ना जाके 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट और 4 बाइट रैंडमली जाके 4 बाइट्स उठा लेगा, ठीक है। अब अगर इसको उसके अगले अगले के अंदर अगर इसको वैल्यू स्टोर करवानी है तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर वैल्यू डाल देगा। लेट से अभी के लिए 200, ठीक है। जब इसको अगली वैल्यू डालनी होगी तो ये बेसिकली जाएगा यहाँ पे, अगेन यहाँ पे जाएगा, रैंडमली जाके 4 बाइट्स उठाएगा, 1 बाइट। ओहो, कोई बात नहीं। ये बेसिकली रैंडमली जाएगा, 4 बाइट्स उठाएगा, 1 बाइट। ओके ओके, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट उठाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर अगर इसे वैल्यू डालनी होगी तो बेसिकली यहाँ पे जाके 300 डाल देगा, ठीक है। मतलब इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसको अगली जगह जाके उठानी पड़ेगी तो ये बेसिकली सिमिलर वे में कलर बदल लेता हूँ, ओके। सिमिलर वे में यहाँ पे जाएगा, राइट। ओहो, सिमिलर वे में यहाँ पर जाएगा। हे भगवान, क्या ही हो रहा है। ओके, सिमिलर वे में यहाँ पर जाएगा और जाके 4 बाइट्स उठाएगा, 1 2 3 4, राइट। ये 4 बाइट्स उठाएगा और इसके अंदर इसको जो भी वैल्यू डलवानी होगी वो वाली वैल्यू इसके अंदर डाल देगा। लेट से अभी के लिए मैं इसके अंदर 400 डाल देता हूँ, सही बात है। अब अगर इसे एक और वैल्यू डालनी होगी तो बेसिकली यहाँ पे जाएगा, हाँ ओके, यहाँ पे जाएगा, कलर बदल लेता हूँ और जाके 1 2 3 4 बाइट्स उठाएगा, राइट। और बेसिकली ओके, यहाँ पे जाके वैल्यू डाल देगा, ठीक है। अब लेट से अगर इस वाली का एड्रेस मान लो 600 है तो देखो बेसिकली अब ये वाला चीज तो तुमको पता है ना कि अगर मैं इन 4 बाइट्स को अगर एक बारी उठा लूं एक बारी के लिए तो बस समझने की बात है, बस ध्यान से समझना, ठीक है। मैं जस्ट क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। ओके, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, ये वाली 4 उठाता हूँ, ठीक है। ओके, ये वाली 4 उठाता हूँ, कलर इसका ये कर देता हूँ, ठीक है। अब ओके, 1 2 3 और 4, ठीक है। मैं जस्ट ओके 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 सुन, मैं जस्ट ये वाली जो पूरी की पूरी चीज है ना, मैं जस्ट इस वाली चीज को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी के लिए मेरी एक बात समझना, ठीक है। अब अगर मान लो मेरे को इस मान लो कि मेरे को इस पूरी चीज का एड्रेस चाहिए, इस पूरी चीज का मेरे को चाहिए एड्रेस। तो पॉइंटर के 6th वाले वीडियो में बताया था कि अगर इस वाली का एड्रेस 600 है ना, अगर इसकी फर्स्ट बिट का एड्रेस, क्योंकि ये तुम्हारा ये तुम्हारे होते हैं बाइट, ठीक है। सॉरी, अगर इस पूरी बाइट का अगर मेरे को पूरा उस पूरी 4 बाइट्स का एड्रेस चाहिए ना तो मैं बेसिकली देखूंगा इसकी फर्स्ट बाइट का एड्रेस क्या है। जो इसकी फर्स्ट बाइट का एड्रेस होगा यानी इसकी फर्स्ट बाइट का एड्रेस 600 है तो इस पूरी की पूरी चीज का एड्रेस तुम्हारा 600 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर अगर मैं यहां पर बात करता हूँ कि मेरे को ओके ओके, अब अगर मैं यहां पर बात करता हूँ कि मेरे को इस पूरे का एड्रेस चाहिए, इस पूरे का मेरे को एड्रेस चाहिए, ठीक है। तो इस पूरे का एड्रेस कैसे होगा, एक बात ध्यान से सुनना, ठीक है।
अगर मान लो इसका एड्रेस 600 है, ठीक है, इसका एड्रेस 601 होगा, इसका एड्रेस 602 होगा, और इसका एड्रेस 603 होगा। ठीक है, तो अगर मेरे को इस पूरी का अगर मेरे को इस पूरी चीज का अगर मेरे को एड्रेस चाहिए ना, इस पूरी का एड्रेस, तो इस पूरी का एड्रेस इसकी फर्स्ट वाली बिट का एड्रेस होगा जो कि तुम्हारा 600 है। राइट। तो अगर मैं यहाँ पे तुमसे पूछूं एक सिंपल भाषा में, ठीक है, कि अभी के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ। हम्म, तो अगर मैं सिंपल भाषा में पूछूं, ओके, तो अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल लैंग्वेज में पूछूं कि इसका पूरे का एड्रेस क्या होगा, ठीक है, इस पूरे का एड्रेस, इन चारों में इस पूरे का एड्रेस तुम्हारा हो जाएगा 600। समझ में है? अब अगर सिमिलर वे में अगर मैं के अगर सिमिलर वे में मैं पूछूं कि इन चारों का एड्रेस क्या होगा, तो अगर इसका पूरे का 600 है, क्योंकि इस लास्ट बिट का एड्रेस तुम्हारा बेसिकली 603 था, तो इसकी फर्स्ट का एड्रेस तुम्हारा 604 होगा। राइट। तो अगर मैं पूछूं कि इन चारों का एड्रेस क्या होगा, तो तुम बोलोगे 604 होगा। सही बात है ना? सिमिलर वे में अगर मैं पूछूं कि इनका एड्रेस क्या होगा, तो तुम बोलोगे इसका एड्रेस 608 होगा। राइट। अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई ओके, कि भाई इस वाली चीज का एड्रेस क्या होगा, तो तुम बोलोगे इस वाली चीज का एड्रेस 612 होगा। सही बात है ना? अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसका एड्रेस क्या होगा, तो इसका एड्रेस तुम बोलोगे इसका एड्रेस 616 होगा। ठीक है। अब मैं ये सारी चीज तुमको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि बेसिकली है क्या यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला चीज ध्यान से सुनना। ठीक है, मैं जस्ट तुमको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ ये सब चीजें। ओके, ध्यान से सुनना। ठीक है, ओके, देखो, मैं यहाँ पर एक अपना एरे बनाता हूँ, इंट ARR। राइट। एरे का साइज दो ना दो अभी के लिए, मैं जस्ट यहाँ पे दे देता हूँ। मेरा पहला एलिमेंट है मान लो 1, फिर है 2, फिर है 3, फिर है 4, फिर है, ओके, ये है मेरे एलिमेंट्स। ठीक है, एरे के अंदर। अब अगर मैं यहाँ पर एलिमेंट्स दे दिया हूँ 5 एलिमेंट, तो ये समझ जाता है, क्योंकि अगर मैं इस पे होवर करूंगा ना, तो देखो तुमको एक चीज दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इस पे होवर करूंगा ना, तो ध्यान से देखना। ठीक है, ठीक है, देखो, अगर मैं अगर मैं यहाँ पर बेसिकली होवर करता हूँ ना, तो यहाँ पे देखो तुमको दिख रहा होगा इंट ARR के अंदर 5 दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली मान के चलते हैं कि अगर मैं यहाँ पर 5 एलिमेंट्स दे दिया हूँ, तो ये बेसिक समझ जाते हैं कि हाँ भाई इसके अंदर 5 एलिमेंट्स है। अगर लेट से मैं यहाँ पर दे देता 8, 9 और 0, तो बेसिकली ये समझ जाएगा अपने आप कि अच्छा एरे के अंदर 8 एलिमेंट्स है। ठीक है, अभी के लिए 5 एलिमेंट्स की बात करता हूँ। ठीक है, ओके, अभी के लिए 5 एलिमेंट्स की बात करता हूँ। अब मैं तुमको ना इसका एड्रेस दिखाता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पर एड्रेस पता है तुमको, पॉइंटर से दिखाया जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इंट स्टार PTR 1 ले लेता हूं, जिसके अंदर मैं एड्रेस ऑफ ARR 0 स्टोर करवा रहा हूं। सही बात है? ओके, सिमिलर वे में मैं यहाँ पर इंट स्टार PTR, ओके, यहाँ पर मैं 0 ले लेता हूँ यार। ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर मैं 1 ले लेता हूँ। राइट, यहाँ पर मैं 2 ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं 3 ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं 4 ले लेता हूँ। ओके, सो ओके, ठीक है। अब अगर मैं अब इसको यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ ना, अगर इसके एड्रेसेस को, तो एक बारी ध्यान से देखना। ठीक है, अगर मैं इसके एड्रेसेस को, अगर मैं इसको प्रिंट करो, तो यहाँ पे ध्यान से देखना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट एफ, यहाँ पर मैं दूंगा %p, बिकॉज हम पॉइंटर को ऐसे रिप्रेजेंट करवाते हैं। यहाँ पर मैं दे दूंगा PTR 0। ठीक है, अब इतना तो पता होगा ना कि पॉइंटर के एड्रेसेस कैसे दिखाते हैं। ओके, तो यहाँ पे होगा 0, 1, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 3, और यहाँ पे होगा 4। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे दूंगा एक बैकस्लैश। सही है? अब देखते हैं। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर इसके एड्रेसेस देखूं, तो एक बार ध्यान से देखना कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, इसको मैं ओके, अभी के लिए ना मैं अपने एड्रेसेस को ना यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ओके, ये है मेरे एड्रेसेस। ठीक है, अब एक बार ध्यान से देखना। ठीक है, मैं तुमको कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, हम वापस से अपना वही सब चीजें कर लेते हैं। ओके, 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 तुम बेसिकली अपना देखते हैं कि एरे का फर्स्ट एलिमेंट मेरा 1, 2, 3, 4, ये 4 बाइट्स उठाई इसने। ठीक है, अगला एलिमेंट अगर मेरे को चाहिए, तो यही पे जाएगा 1, 2, 3, 4, 4 बाइट्स उठाई इसने। अगर मेरे को अगला एलिमेंट चाहिए, तो यहाँ पे जाएगा 4 बाइट्स उठाई इसने।
अगर मेरे को अगला एलिमेंट चाहिए तो यहाँ पे जाएगा ये, 4 बाइट्स उठाए इसने। अगर मेरे को अगला एलिमेंट चाहिए तो यहाँ पे जाएगा, 4 बाइट्स उठाए इसने। ठीक है, पहले के अंदर लेट से मेरा कुछ भी डला है, ठीक है। अभी के लिए तो जस्ट डालने के लिए डाल देता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके। ओके, अभी के लिए लेट से इसके अंदर मेरा डला है 1 2 3 4। और यहाँ पे बेसिकली बेसिकली मेरे को एक और उठाने का था, तो यहाँ पे जाके एक और उठा लेता हूँ। 1 2 3 4। ठीक है, 4 बाइट्स उठाई। यहाँ पर जाके एक और उठा लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लेट से मेरा 5th नंबर का एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर है मेरा 5th नंबर का एलिमेंट। ठीक है, अब बेसिकली मैं देखूंगा ये एड्रेस इसकी बात। अब यहाँ पे ये क्या लिखा है, अब देखो, अगर तुम इतनी चीज को हटा दो यहाँ से, इतनी चीज को, यहाँ से इतनी चीज को हटा दो, यहाँ से इतनी चीज को हटा दो, यहाँ से इतनी चीज को हटा दो, और यहाँ से इतनी चीज को हटा दो। अब इसके अलावा जो भी चीजें बची हैं एक बारी उनको ध्यान से देखना। ठीक है, इसके अलावा तुम्हारी जो भी चीजें बची है उनको ध्यान से देखो। तुम यहाँ पे इसको देखो, ये वाली चीज को, यहाँ पे तुम इसको देखो, यहाँ पे तुम इसको देखो, यहाँ पे तुम इसको देखो, यहाँ पे तुम इसको देखो। ठीक है, बस इतना ही तो अलग है, बाकी जितना मैं काट दिया उतना तो सेम ही है ना। तो एक बारी मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है। ओके। ओके, अब इसको ध्यान से देखना। ठीक है, मैं तुमको बताया था हेक्साडेसिमल वैल्यूज। ठीक है, अब हेक्साडेसिमल वैल्यूज क्या होती है बेसिकली हमारी, देखो। ओके, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, उसके बाद यहाँ से चालू होता है A B C D E F। ठीक है, ये हमारी 15 वैल्यूज हो गई। ठीक है, ये हमारी होगी 15 वैल्यूज। ओके, अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, देखो। फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है तुम्हारा F8, यानी कि जो ये वाली चीज है इसका एड्रेस आया मेरा F8। सही बात है। ओके, F8। अब जो इसकी अगली है, अगली मतलब ये, इसका एड्रेस कितना आना चाहिए, देखो 8 है, 8 के बाद 9 आना चाहिए, तो यहां पर आ गया तुम्हारा F9। सही बात है। अब इसके बाद अगली है, इसका एड्रेस कितना आना चाहिए तुम्हारा, 9 के बाद A आता है, तो यहां पे आ गया तुम्हारा F8। सही बात है। ओके, बेसिकली एक काम करता हूँ, इसको मैं कैपिटल ही में, यहाँ पे बेसिकली मैं स्मॉल लिखूंगा, तुम कैपिटल में भी ले सकते हो, इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी तुम्हारी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ F8। ठीक है, अच्छा एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे मैं सही कर देता हूँ, कंफ्यूज को करूँ तुमको भी। यहाँ पे बेसिकली कैपिटल में भी ले सकते हो। ठीक है, A B C D E F, राइट। सो यहाँ पे बेसिकली हमारा आ गया F8। ठीक है, अब इसकी अगली, इसका अगर मैं बात करूं, अगली इसका बात करूं, तो अगली में बेसिकली कितना आ जाएगा इधर पे, F A के बाद क्या आता है B, तो यहाँ पे आ गया मेरा FB। ठीक है, इन चारों का बात खत्म हुआ। अब अगर मैं इस वाली साइड की बात करूं, इस वाली की बात करूं, तो FB के बाद मेरा क्या आना चाहिए, FC आना चाहिए ना। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा FC। अब मेरी एक बात देखो, फर्स्ट का जो मेरा 0th पोजीशन वाली थी उसका एड्रेस आया मेरा ये F8। जो मेरी फर्स्ट पोजीशन वाली है उसका एड्रेस आया मेरा FC, जो कि यहाँ पर भी FC आ रहा है, क्योंकि इन चारों का मिला के ही तो इसकी फर्स्ट बाइट का एड्रेस होता है, तो यहाँ पे तुम्हारा FC आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ओके 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 ओके, तो यहाँ पे मैं प्रूफ कर दिया कि यहाँ पे FC आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो बेसिकली यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा FC। ठीक है, ओके। अब मैं अगर इस वाली की बात करूं तो यहाँ पे क्या आएगा, C के बाद क्या आता है D, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा FD। ये सारी चीजें मैं पॉइंटर के 6 लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, तो अगर यहाँ समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब पॉइंटर का 6 लेक्चर में देखा तो वो वाला देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आ जाएगा FD। सही बात है। अब मैं अगर इस वाली जगह की बात करूं, इस वाली जगह की बात करूं, तो यहाँ पे FD के बाद क्या आ जाएगा FE, तो यहाँ पे आ गया मेरा FE। सही है। और अगर मैं अभी इस वाली जगह की बात करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा FF FF। ओके, अब इधर तक का काम खत्म हुआ। अब हम आते हैं बेसिकली यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, अब मेरी एक बात समझो, यहाँ पर F हुआ। ठीक है, अब F के बाद क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर तुम सोचोगे कि यहाँ पर F0 आना चाहिए, पर नहीं आता है, क्योंकि अगर ये यहां तक जा रहा है तो इसमें एक कैरी चढ़ जाती है। तो बेसिकली ये वाला जो F है ना, ये भी चेंज होगा। अब इस F के बाद भी क्या रहे,
सौभाग्य से इस एफ के बाद भी, सौभाग्य क्या, जस्ट फॉर कोइंसिडेंस, इस एफ के बाद भी, मतलब ये वाला एफ है ना, इसके बाद भी जीरो ही आ रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली जीरो जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो जीरो। अब वही सेम चीज जीरो की आप बात चलेगी, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा अच्छे से लिखना चाहूँ ना, तो यहाँ पे बेसिकली आ जाएगा मेरा जीरो जीरो, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, जीरो वन, यहाँ पे कितना आ जाएगा, जीरो टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा, जीरो थ्री। सही बात है ना। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे जाऊं, यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जीरो थ्री के बाद जीरो फोर। तो जब मैं यहाँ पर ये वाली चीज देखा, तो यहाँ पे जीरो फोर ही तो आ रहा है, और यहाँ पे जीरो जीरो ही तो आ रहा है, जीरो जीरो ही तो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं इसके बाद जीरो फोर के बाद यहाँ पे देखूं तो जीरो फाइव, यहाँ पर देखूं जीरो सिक्स, यहाँ पर देखूं जीरो सेवन। तो अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जीरो एट। और वही चीज यहाँ पर है। तो ये इस बात से ये प्रूफ हो जाता है कि जो हमारा एरे है, एरे के जो भी एलिमेंट्स हैं, उनकी जो भी मेमोरी के अंदर लोकेशन है वो एक साथ होती है। जबकि अगर हम कोई भी रैंडमली अगर इंट एक्स वन, इंट एक्स टू, इंट एक्स थ्री लेकर करते हैं ना, तो उनकी मेमोरी के अंदर पता पड़े एक की यहाँ पर है, दूसरे की यहाँ पर हो, तीसरे की यहाँ पर हो। समझ रहे हो। बट अगर वही चीज हम एरे के अंदर करें, तो एरे के अंदर अगर एक की यहाँ पर है तो दूसरे की यहाँ पर होगी, तीसरे की यहाँ पर होगी, चौथे की यहाँ पर होगी, पांचवे की यहाँ पर होगी। तो जस्ट यही है मेमोरी एलोकेशन इन एरेस, ठीक है। तो यार बेसिकली हम एरे का यूज इन्हीं दो रीजन की वजह से करते हैं। पहला रीजन कि एरे के एलिमेंट को अगर हमें एक्सेस करना होता है तो हम सिर्फ एक नाम से कर लेते हैं, कि मान लो मैंने यहाँ पर इंट ए आर आर नाम का एरे बनाया, यहाँ पर इंट ए आर आर नाम का एरे बनाया, इसके अंदर मैंने एलिमेंट डाले वन टू थ्री फोर फाइव। तो अगर मेरे को इनको एक्सेस करना है तो मैं जस्ट यहाँ पे लिखूंगा ए आर आर ऑफ जीरो, ए आर आर ऑफ वन, ऐसे ऐसे करके मैं यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ। तो एक्सेस करना आसान हो जाता है अगर एरे की बात करें हम। दूसरा फायदा एरे के अंदर ये होता है कि यार जो उनका एड्रेस होता है वो चीजें ना यार एक साथ स्टोर हो जाता है, अलग अलग जगह पे स्टोर नहीं होता है। उसका यूज हम आगे देखेंगे, बट यही दो रीजन है जिनकी वजह से हम एरे को यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।